राधे कृष्णा एवरीवन। मॉर्निंग के 5:30 हो रहे हैं और मैं जाग चुकी हूँ और आदि के डैडी अभी सो रहे हैं, तो उनको मैं सोने दूंगी। मैं अपने बाकी सारे काम फिनिश करती हूँ, मेरा जितना भी मॉर्निंग रूटीन है उसको फिनिश करती हूँ। और तब तक आदि के डैडी तो पहले ही उठ ही जाएंगे क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना होता है। तो आज वेदर देखिए कितना अच्छा है। मैंने घर से बाहर निकल के देखा और वेदर देखकर मन खुश हो गया। तो सुबह की शुरुआत अगर अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो आज मेरा पूरा दिन ही अच्छा जाने वाला है। तो चलिए अब मैं अपना जो मॉर्निंग रूटीन होता है उसको कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर वॉक करूँगी बाहर। और अच्छा होता है कि आप वॉक करें, बाहर निकलें, थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगे तो आपको भी खुद में भी अच्छा लगता ही है। हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल आज विद मॉमीज़ वर्ल्ड। और कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस अभी मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन करा है और आदि के डैडी सो रहे हैं अभी। आदि रात में तो लेट सोते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि अब आदि को थोड़ा सा जल्दी सुलाने की कोशिश करती हूँ कि आदि जल्दी सो जाए, क्योंकि अब कुछ टाइम बाद ये कोरोना वगैरह ठीक होता है तो सब चीज़ें नॉर्मल आएंगी। तो हम सोच रहे हैं हम आदि को स्कूल में एडमिशन करा देंगे और देखते हैं ये कब तक पॉसिबल होता है। और बस इसी तरीके से चल रहा है। अभी बाहर आई हूँ, थोड़ी देर बाहर बैठूँगी, अभी घूमूँगी, थोड़ा सा वॉक करूँगी और वॉक करने के बाद फिर मैं अपना डेली का काम स्टार्ट करूँगी। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्किन कितनी शाइन कर रही है ना। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं फेशियल वगैरह तो बहुत ही कम कराती हूँ, मुझे ज़्यादा सूट नहीं करती हैं ये चीज़ें। बट मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ होम रेमेडी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इससे हो सकता है आपका भी बेनिफिट हो, तो ये भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और अब हम लोग चलते हैं घर में और अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी उठने की वजह से मैं अपने सभी काम 8:30 तक फिनिश कर लेती हूँ, जिसमें आदि के डैडी का लंच है, ब्रेकफास्ट है, घर की क्लीनिंग है, पूजा है। मैं ये सारे काम फिनिश कर लेती हूँ। और जब आदि के डैडी उठते हैं, फ्रेश होते हैं, अपने ऑफिस के लिए रेडी होते हैं, उस टाइम हम लोग बैठकर एक साथ चाय पीते हैं। तो मैं क्लीनिंग कर चुकी हूँ और अब शावर लेकर मैं पूजा करने जाऊँगी। तो पूजा करने जा रही हूँ, तो चलिए आपको भी लेकर चलती हूँ मैं अपने मंदिर में। आप भी ठाकुर जी के दर्शन कर ही लीजिए। आज मैंने आज्ञारी भी लगाई थी पूजा करते हुए, क्योंकि वीक में मैं 1 या 2 बार आज्ञारी यानी कि साम्रानी बोलते हैं यहाँ हैदराबाद में, उसको प्रज्वलित कर ही लेती हूँ। एक्चुअली मेरी जो मदर इन लॉ हैं, सासू माँ हैं, वो बोलती हैं कि बेटा कर लिया करो, तो अच्छा है, बड़ी हैं, बताती हैं अगर कोई चीज़ तो वो अच्छा ही है। और अब हमारी ये आदत में ही आ गया है कि हम वीक में 1 से 2 बार आज्ञारी लगा ही लेते हैं और इससे घर में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिविटी रहती है। इसकी जो खुशबू होती है बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी किचन की तरफ। मैं नाइट में ही अपना सारा काम करके किचन को क्लीन करके सारे डिश वॉश करके सब कुछ रख देती हूँ। और मॉर्निंग में उठ के ये सारे जितने भी बर्तन हैं मैं इनको लगा दूँगी स्टैंड में, बर्तन वाले स्टैंड में। और यहाँ मैं आज बनाने वाली हूँ एक बहुत ही डिलीशियस सी सब्जी, और ये बेसन की सब्जी है। और इस सब्जी की रेसिपी मैं आपके साथ एक दूसरी वीडियो में शेयर कर दूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है फिर। और ये एक तरफ मेरी सब्जी बन रही है और दूसरी तरफ मैंने चावल रखे हैं, इनको भिगो दिया था पहले ही, और अब मैं इनको बनने रख दूँगी। क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो मैं उनको रोटी पराठा अभी नहीं रख रही हूँ, तो इसी तरीके से मैं उनको ये रख दूँगी। और यहाँ देखिए अब मैं देख लेती हूँ कि हमारी सब्जी रेडी हुई है अभी कि नहीं हुई है। तो चलिए इसको देखते हैं। और सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है
और बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही यूनिक, मतलब अलग है ये सब्ज़ी, नॉर्मल जल्दी जल्दी नहीं बनती है। और आप एक बार इसको ट्राई करना, ये बेसन की गट्टे की सब्ज़ी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना, और ये रोटी और चावल दोनों के साथ ही बहुत अच्छी लगती है। तो आप एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हैं। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने राइस भी बनने रख दिए हैं, और मैं जो राइस बनने रख रही हूँ इनको मैं वॉश कर चुकी हूँ। 3 से 4 बार मैं राइस को वॉश करती हूँ अच्छे से, उसके बाद ही मैं उनको बनाती हूँ। और मैं उस बर्तन में बिल्कुल भी नहीं उनको वॉश करती हूँ, मैं एक अलग ही बर्तन में उसको वॉश करती हूँ। उसके बाद मैं जिसमें भी बनाना है उसमें ट्रांसफ़र करती हूँ उनको, ताकि अगर नीचे कोई गंदगी बैठी भी हो तो वो उसमें चावलों में ना चली जाए। और ये चावल एक तरफ से बन रहे हैं, और साथ ही साथ मैं अब अपने किचन की क्लीनिंग भी स्टार्ट कर ही दूंगी, क्योंकि मेरी आदत है, मैं अपना किचन ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। अगर क्लीन नहीं होता है, मैसी रहता है, तो बहुत अब खुद से भी नहीं आपको अच्छा लगेगा। तो मेरी आदत कुछ ऐसी है, मैं अपनी किचन को साथ साथ साफ़ भी करती जाती हूँ। काम को जब आप साथ साथ करते हैं ना, तो आपको पता भी नहीं चलता है कब आपका काम हो गया है, और फिर उसके बाद जितना भी टाइम है आप अपनी फैमिली को आराम से दे सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं अपनी ये किचन को क्लीन कर दूंगी, क्योंकि अभी मैंने सब्जी बनाई थी उसके छींटे वगैरह भी सामने टाइल्स वगैरह पे जाते हैं, तो मैं इनको साथ ही साथ क्लीन करती जाती हूँ। और बस ये अच्छे से गैस वगैरह पोंछने के बाद मैं ये मेरे जो कुछ बर्तन अभी हुए हैं उनको भी मैं वॉश करके हाथ के हाथ ही रख दूँगी, और एक साइड में चाय बनने भी रख ही दूँगी। जब तक चाय बनेगी तब तक मेरा ये काम भी फिनिश हो ही जाएगा। तो मैं पहले इनको करने के बाद मैं हैंड वॉश करूँगी, हैंड वॉश करने के बाद मैं चाय को बनने रखूँगी। तो तब तक चाय भी रेडी हो जाएगी और आदि के डैडी तैयार हैं। अब फिर हम आराम से बैठकर चाय पियेंगे, और अब काम ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो मैं सोच रही थी कि मैं आटा वगैरह लगा देती हूँ, वो अगर पराठा वगैरह कुछ खाकर जाएंगे तो ठीक है, तो चले जाएंगे। बट उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि मेरे को पराठा वगैरह नहीं खाना है, मेरे को पैक कर देना। और मॉर्निंग में हम लोगों से नहीं खाया जाता है, हम लोग इतना हैवी ब्रेकफास्ट कर ही नहीं पाते हैं। और तो फिर कुछ नहीं, मैं यही सब अपना काम फिनिश करूँगी, और फिनिश करने के बाद बैठेंगे एक साथ, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है मैं भी चुप 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 पूरी टाइम ऐसे ही चुप रह के अपना सारा काम कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन मैं कृष्णा जी के सॉन्ग चला लेती हूँ, तो वो भजन जो चलते हैं उनसे बहुत पॉजिटिविटी रहती है घर में, और अच्छा भी लगता है आपको काम करते हुए कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हैं, कृष्णा आपके साथ हैं। तो बस ऐसे ही बहुत प्यार है मुझे उनसे, और बहुत लगाव है कृष्णा जी से। और बस मैं ऐसे ही अपना काम सारा फिनिश कर लूँगी। और तो अभी मेरे पास कुछ टाइम था, तो मैंने सोचा मैं अपने ये काम फिनिश करने के बाद फिर कुछ चाय बनाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम है आदि के डैडी को जाने में। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपना ये काम भी फिनिश कर ही लेती हूँ जल्दी से। तो मैं यहाँ पर सारे जैसे डिश वॉश कर रही हूँ, तो मैं जल्दी से कर लूँगी, और बस इसी तरीके से मेरा काम चलता रहेगा। और साथ के साथ आदि के डैडी भी मुझसे कुछ बातें कर रहे हैं, तो मैं उनका वही रिप्लाई कर रही हूँ। और ये कढ़ाई साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है, बट क्लीन करनी होती है, क्लीन करना अच्छी बात है। आप अच्छे से अपने जितने भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से यूज़ करेंगे तो उनकी लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि चाय अब बनने रख ही देती हूँ। तो फिर मैं वही चाय बनने रख रही हूँ, और एक साइड में आटा भी लगा ही देती हूँ, क्योंकि ये नहीं खाएंगे, बट दोपहर में मैं और आदि तो खाएंगे ही ना। आदि को तो रोटी चाहिए ही होती है, उसको राइस एक बार को आप मत दो, बट वो रोटी
खाता है, उसको एक रोटी तो चाहिए ही है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि अब मैं आटा भी लगा ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ और अच्छे से उसको नीड करना ज़रूरी होता है आटे को। और बोलते हैं, बड़े लोग बोलते हैं कि आटे को दोनों हाथों से लगाना चाहिए। और तो मैं उसी तरीके से इसको खूब नीड कर रही हूँ। नीड करने के बाद इसको लगा के रख दूँगी और जब हम लोग लंच करेंगे तब मैं इसको यूज़ कर लूँगी। और अब ये देखिए, आदि अभी उठा है और रो रहा है, बोल रहा है मेरे को ये मिल्क नहीं पीना है, मुझे जैम्स खानी है। तो हम लोग वही उसको मना कर रहे हैं कि आदि नहीं, जैम्स अभी नहीं, पहले आप मिल्क पियो। पता नहीं आज वो क्यों इतना सा क्रैंकी हो रहा था, तो यही बोल रहा था कि मुझे दूध नहीं पीना है। तो फिर हम लोगों ने भी बोला ठीक है, अगर नहीं पीना है तो मत पियो, अभी आपको जैम्स नहीं मिलेंगी। बच्चों की आप बात हमें माननी चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है कि हम बच्चों की हर बात माने, क्योंकि बच्चे फिर ज़िद्दी हो जाते हैं। तो हम आदि की अगर 8 बातें मानते हैं 10 में से, तो हम इसको 2 बातों के लिए मना भी करते हैं, क्योंकि बच्चे को इन चीज़ों के लिए भी हमें तैयार करना चाहिए कि मतलब करना चाहिए। आप नहीं उसको वो चीज़ उस समय आप प्रोवाइड कर सकते हो बच्चे को, तो आप मना भी कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि अगर बच्चे ने 10 चीज़ें आपसे बोली हैं तो आप 10 की 10 चीज़ें उसको ला कर दो। आप 2 चीज़ें अगर कम भी कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि बच्चे परेशान होंगे या कुछ भी। तो हमने उसको नहीं दिया अभी जैम्स, हमने उसको बोला कि आप मिल्क पियो पहले, फिर उसके बाद हम आपको जैम्स दे देंगे। तो वही उस बोल रहा था मम्मा मेरा फेस वॉश करा दो, तो मैं उसको फेस वॉश कराने गई थी और हम लोग चाय पी रहे हैं बैठकर। बस हस्बैंड अब रेडी होने जा रहे हैं और चाय पी के रेडी हो जाएंगे और ऑफिस जाने वाले हैं। और फिर उसके बाद हम और आदि ही घर पर बचेंगे। और ठीक है, उस टाइम पर ये है कि हाँ, पूरा आपका मेरा ना पूरा माइंड आदि पर होता है कि आदि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और वो टाइम भी बहुत ज़रूरी है आदि को देना, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है और अगर हम उसको टाइम नहीं देंगे तो बच्चा ना एक कॉर्नर कर लेता है। तो वो बात आगे चलकर इस चीज़ से दिक्कत होती है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए और उनकी बात सुननी भी चाहिए कि बच्चा बोलना क्या चाह रहा है। तो इसी तरीके से हम आदि के साथ थोड़ा सा खेलेंगे। आदि हम लोगों को बोल रहा है, अब हम शूम कर रहे हैं मम्मा, मैं आपको शूम कर रहा हूँ, आप गिर जाओ। तो मैं वही एक्टिंग कर रही थी कि अरे मैं गिर गई गिर गई गिर गई। तो बस अभी ये ठीक हो गया है कि हाँ, अब उसको पता चल गया ना कि अभी आपको जैम्स नहीं मिलेंगी। तो अब बिल्कुल ट्रैक पर आ चुके हैं आदि। तो अब मिल्क पिलाऊंगी इनको, बस हम लोग चाय फिनिश कर लें। और लंच हस्बैंड का मैंने पैक करके रख दिया है। तो इसी तरीके से हमारा पूरा दिन नहीं, ये 8 साढ़े 8 बजे तक का हमारा जो टाइम होता है वो इस तरीके से जाता है। और फिर उसके बाद हस्बैंड निकल जाएंगे अभी अपने ऑफिस और फिर हम और आदि रह जाते हैं। तो उसके बाद हम अपना कुछ भी इधर उधर कोई भी काम करते हैं। आदि को मालिश वगैरह करनी होती है। तो यही सब चीज़ें हमारी चलती रहेंगी और वो ब्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हस्बैंड जब ऑफिस चले जाते हैं तो हम फिर उस टाइम पर हम कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्या करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। पढ़ाती भी हूँ मैं आदि को। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए और एक स्वीट सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।